मॉर्निंग बच्चों, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज ए ऑफ चैप्टर 8 दैट इज़ कंबशन ऑफ फ्लेम फॉर क्लास 8th। बच्चों, देयर आर MCQs और वी कैन से चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन ईच। देन फर्स्ट MCQ, combustion of a is a reaction in which substance react with। कंबशन एक रिएक्शन है जिसमें सब्सटेंस किसके साथ रिएक्ट करता है। ऑप्शंस आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। बच्चों, ऑप्शन सी इज़ राइट, दैट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना बच्चों जलने की प्रक्रिया नहीं हो सकती। सेकेंड MCQ, टू एक्सटिंग्विश ए पीस ऑफ बर्निंग कोल वाटर इज़ पोर्ड ऑन बिकॉज इट। अगर कोयला जल रहा है तो कोयले को बुझाने के लिए इस पर हम पानी डालते हैं, ठीक है। क्यों? देन ऑप्शंस आर रेज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कोल, कोयले का इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है। लोअर्स द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कोल, कोयले का इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है। एब्जॉर्ब्स हीट एंड लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ कोल, हीट को एब्जॉर्ब करता है और कोल का टेम्परेचर कम कर देता है। नेक्स्ट, डिसिपेट्स हीट, हीट को ख़त्म कर देता है, ठीक है। देन ऑप्शन सी इज़ राइट, एब्जॉर्ब हीट एंड लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ कोल, हीट को एब्जॉर्ब करता है और कोयले के टेम्परेचर को कम कर देता है। थर्ड MCQ इज़ कंप्लीट कंबशन ऑफ ए फ्यूल टेक्स प्लेस व्हेन। कंप्लीट कंबशन किसी भी फ्यूल का जब होता है, जब, कब। ऑप्शंस आर इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज़ हाई, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो। सेकेंड, इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज़ हाई, इसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा हो। इट हैज़ लो कंटेंट ऑफ नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस, इसमें नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस की मात्रा कम हो। डी, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। बच्चों, आंसर डी, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, जिसमें कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो और इसमें नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस की मात्रा बिल्कुल कम हो। नाउ फोर्थ इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम क्या करता है। बच्चों, फ्यूल मीन्स ईंधन। ऑप्शंस आर अ पेट्रोल, डीजल, फूड एंड वाटर। देन ऑप्शन सी इज़ राइट, दैट इज़ फूड, यानी भोजन हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। फिफ्थ, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द कलर ऑफ फ्लेम, जो कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्लेम के कलर को डिटरमाइन करते हैं। बच्चों, हमने पढ़ा था कि फ्लेम के ब्लू कलर होता है, डार्क जोन में ब्लैक कलर होता है, येलो कलर होता है। तो कौन कौन से ऑप्शंस आर प्रेजेंस ऑफ ए कम्बस्टिबल सब्सटेंस, कम्बस्टिबल सब्सटेंस की प्रेजेंस। सेकेंड, टाइप ऑफ फ्यूल इन्वॉल्व इन कम्बशन, फ्यूल में किस तरह का फ्यूल यूज़ हो रहा है कम्बशन में। टाइप ऑफ कम्बशन, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, कम्बशन कैसा है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। डी, ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी हो रही है। देन ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, टाइप्स ऑफ कम्बशन, कौन की कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। अगर कंप्लीट है तो ब्लू कलर का होगा, इनकम्प्लीट है तो येलो कलर की होगी, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन 6 MCQ, दिस जोन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ कम्बशन, ये जोन कम्बशन जोन भी कहलाती है। कौन सा? ऑप्शंस आर द थिन आउटर लेयर, आउटर जोन, द ल्यूमिनस मिडिल जोन, जो प्रदीप्त मिडिल जोन है जिससे हमें रोशनी दिखाई देती है। द डार्क इनरमोस्ट जोन एंड द ब्लू बॉटम जोन, जो नीचे वाली बॉटम जोन है। देन आंसर ए इज़ करेक्ट, अ थिन आउटर जोन, जो पतली आउटर जोन है। बच्चों, एक्चुअल में इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और यहाँ पर कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस होता है। सेवंथ इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कम्बस्टिबल, इनमें से कौन सा कम्बस्टिबल है। कम्बस्टिबल जिसका
जो ज्वलनशील या दहन हो सकता है। आयरन पेन, ग्लास, पेबल्स, पेपर। बच्चों आयरन यानी लोहा नहीं जलता, ग्लास कांच भी नहीं जलेगा, पेबल्स पत्थर भी नहीं जलते। देन ऑप्शन डी पेपर, पेपर इज कंबस्टिबल। नेक्स्ट 8th पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर। इनमें सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर किसका है? वुड लकड़ी, पेपर कागज़, वेजिटेबल ऑयल्स और केरोसिन ऑयल। ठीक है, तो ऑप्शन डी मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल इज करेक्ट। नेक्स्ट 9th, विच इज़ द हॉटेस्ट पार्ट इन द फ्लेम ऑफ कैंडल। सबसे गर्म पार्ट कौन सा है? ऑप्शन ब्लू, येलो, ब्लैक एंड वैक्स पार्ट। ऑप्शन ए इज़ राइट, दैट इज़ ब्लू। बच्चों ब्लू आउटर मोस्ट जोन होती है जिसमें कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस होता है और ये सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज बी ऑफ लेसन 8, दैट इज़ कंबशन ऑफ फ्लेम फॉर क्लास 8th। बच्चों दिस इज़ ट्रू फॉल्स एंड हमको क्या करना है, जो इसमें फॉल्स स्टेटमेंट है उनको ट्रू करना है। जो ट्रू है वो तो ट्रू है और जो फॉल्स है उनको हमें ट्रू करना है। देन फर्स्ट इज अ सब्सटेंस डज नॉट बर्न अनलेस इट अटेन्स इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी सब्सटेंस जब तक नहीं जलता जब तक कि ये बॉइलिंग पॉइंट को अटेन नहीं करता। तो बच्चों ये बर्न की जगह क्या आएगा? बॉयल। एक सब्सटेंस जब तक बॉयल नहीं होता, जब तक ये बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचता। अगर हमें यहाँ पे बर्न रखना है तो वी हैव टू चेंज दिस बॉइलिंग पॉइंट, फिर हमको इग्निशन टेम्परेचर रखना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑलवेज इज़ ए फ्यूल। एक कंबस्टिबल सब्सटेंस हमेशा एक फ्यूल होता है, तो दिस इज़ फॉल्स। तो बच्चों कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑलवेज नॉट ए फ्यूल, हमेशा एक फ्यूल नहीं होता। थर्ड, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज ऑक्सीजन, दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। कंबशन अगर हम कोई फ्यूल जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते। क्या रिलीज़ करते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट, CO2 गैस। नेक्स्ट, फोर्थ, in a fire extinguisher carbon dioxide is stored as a fuel in a cylinder at low temperature। फायर एक्सटिंग्विशर में जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में लो प्रेशर पर सिलेंडर में स्टोर की जाती है। दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट फिफ्थ, रेस्पिरेशन इज़ ए टाइप ऑफ कंबशन। रेस्पिरेशन एक कंबशन का टाइप है, इट इज़ ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट। ओके बच्चों, तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज सी ऑफ लेसन 8, दैट इज़ कंबशन एंड फ्लेम। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द थिन आउटर जोन इन ए कैंडल फ्लेम कॉल्ड। जो पतली आउटर जोन है कैंडल फ्लेम की उसको क्या कहते हैं? द आंसर इज़ नॉन ल्यूमिनस जोन। बच्चों नॉन ल्यूमिनस जोन का मतलब है वो पार्ट जिससे रोशनी नहीं होती। बच्चों ये आउटर मोस्ट जोन है, एयर कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड बट इट डजंट गिव लाइट, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज नॉन ल्यूमिनस जोन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन इज़ वाटर यूज टू एक्सटिंग्विशर फायर। पानी का यूज़ कब करते हैं आग बुझाने में? बच्चों पानी का कब यूज़ करते हैं आग बुझाने में? वाटर इज़ यूज व्हेन फायर इज़ कॉज्ड ड्यू टू स्ट्रॉ, कोल, पेपर, वुड एट्सेट्रा। पानी कब यूज़ करते हैं? जब आग किसके कारण लगी हो? स्ट्रॉ के कारण, कोयले के कारण, पेपर के कारण और लकड़ी के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विच विल कैच फायर मोर क्विकली, अ पीस ऑफ पेपर और ए स्टैक ऑफ पेपर।
एक स्टैक कहते हैं जो दस्ता होता है, जो मतलब बहुत सारे पेपर जिस रखे होते हैं उसको बोलते हैं, और ढेर एक तरह से। और तो आंसर इज क्या है? अ पीस ऑफ पेपर, कागज़ का एक पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू फ्लेम इन द बॉटम ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज ड्यू टू बर्निंग ऑफ व्हाट? जो कैंडल फ्लेम है, ब्लू फ्लेम, वो किस सब्सटेंस के जलने के कारण होती है? आंसर इज अ ब्लू फ्लेम इन द बॉटम इज ड्यू टू कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस। ठीक है, कंप्लीट जो कंबशन होता है कार्बन पार्टिकल्स का, उसके कारण जो ब्लू फ्लेम है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, व्हाट वुड ए कैंडल बर्न इन एब्सेंस ऑफ ए विक? क्या एक कैंडल विक जो उसकी बत्ती होती है उसके बिना जल सकती है? आंसर इज नो। बच्चों, विक के बिना जो बत्ती है वो नहीं जल सकती। क्यों नहीं जल सकती? बिकॉज मोल्टन वैक्स कैन नॉट राइज विदाउट अ विक। बिना विक के, बिना बत्ती के जो मोल्टन वैक्स है, पिघला हुआ वैक्स है, वो ऊपर नहीं चढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, कैन ए सब्सटेंस कैच फायर बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर? क्या एक सब्सटेंस इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आग पकड़ सकता है? आंसर इज नो। 7th क्वेश्चन, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू एक्सप्रेस्ड? एक उस यूनिट का नाम बताइए जिसमें किसी सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू एक्सप्रेस की जाती है। देन आंसर इज किलो जूल पर ग्राम। बच्चों, किलो जूल पर ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द हेड ऑफ ए सेफ्टी मैच कंटेन? जो माचिस होती है उसका जो हेड है वो उसमें क्या होता है, किस चीज़ का बना होता है? दैट इज़ पोटेशियम क्लोरेट मिक्स्ड विद सल्फ़र। बच्चों, सल्फ़र जो होता है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है और पोटेशियम का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो उन दोनों को मिक्स करके माचिस का, तीली का हेड बनाया जाता है जो ज़रा सा रब करने पर बर्न हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज डी ऑफ लेसन 8, दैट इज कंबशन एंड फ्लेम। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन? जलने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस की आवश्यकता होती है? देन फर्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, कंबस्टिबल जो आसानी से जल जाते हैं। सेकेंड, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस कैच फायर, दैट इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। तो जब तक कोई भी वस्तु इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंचेगी, जलना स्टार्ट नहीं करेगी। सी पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन। सपोर्टर कहते हैं जो मदद करता है, जलने में जो मदद करता है, दैट इज ऑक्सीजन। सेकेंड क्वेश्चन, वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर? कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए यूज़ की जाती है? बच्चों, आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर as it doesn't conduct electricity
and being heavier than air, it forms a layer over fire and cut off the supply of oxygen and put off fire. तो इसका मतलब क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बिजली के द्वारा लगी हुई आग बुझाने के काम में आता है। बच्चों, अगर हम पानी से आग बुझाएंगे तो क्या होगा, हमें शॉक लग सकता है क्योंकि पानी कंडक्ट करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को, कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। और ये क्योंकि ये हवा से भारी होती है, हैवियर मीन्स भारी, हवा से भारी होने के कारण ये हवा उस आग के ऊपर एक लेयर बना लेती है और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है और आग को बुझा देती है। पुट ऑफ मीन्स बुझाना। थर्ड क्वेश्चन इज वाई सोडियम इज केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल। सोडियम को मिट्टी के तेल के अंदर क्यों रखा जाता है? बच्चों, हमने पहले भी बताया था कि सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड, इमर्स कहते हैं डूबा हुआ, इन केरोसिन एज इट विग्रसली रिएक्ट विद वाटर एंड मॉइस्ट एंड स्टार्ट्स बर्निंग। ये नमी से, एयर और पानी के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है और जलना शुरू कर देता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पेपर इज़ कंबस्टिबल सब्सटेंस बट नॉट ए फ्यूल, जस्टिफाई। पेपर जलनशील है, पेपर को हम जला सकते हैं लेकिन ये फ्यूल नहीं है, क्यों? पेपर इज़ कंबस्टिबल, पेपर कैसा है, जलनशील, बट इट इज़ नॉट फ्यूल एज इट डजंट गिव रेगुलर एंड सफिशिएंट एनर्जी ऑन बर्निंग। क्योंकि ये रेगुलर मीन्स लगातार और सफिशिएंट कहते हैं पर्याप्त, पर जलने पर, बर्निंग मीन्स जलने पर पर्याप्त ऊर्जा यानी एनर्जी नहीं देता और कंटिन्यूस नहीं जलता। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम गिव्स अस लाइट। कौन सी जोन कैंडल फ्लेम की हमको लाइट देती है? तो आंसर इज ल्यूमिनस और मिडिल जोन gives us light as it is the glow of hot carbon particles which makes the middle zone luminous. ल्यूमिनस कहते हैं जो पार्ट हमें रोशनी देता है। तो ल्यूमिनस एंड मिडिल जोन हमने भी पढ़ा था। जो आउटर मोस्ट जोन है वो कौन सी है? नॉन ल्यूमिनस, बिकॉज इट डजंट गिव लाइट। तो ल्यूमिनस जोन कौन सी है? मिडिल जोन। यहाँ पर इनसफिशिएंट जो ऑक्सीजन होने के कारण इनकम्प्लीट कंबशन होता है और कार्बन पार्टिकल्स यहाँ पर ग्लो करते हैं। तो ल्यूमिनस और मिडिल जोन है जो लाइट देता है, और क्योंकि जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो ग्लो, चमकने के कारण हमें लाइट देते हैं और जो मिडिल जोन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच जोन डज ए गोल्ड स्मिथ यूज़, वाई डज ही डू सो। फ्लेम की कौन सी जोन गोल्ड स्मिथ यूज़ करता है और वह ऐसा क्यों करता है? देन आंसर इज गोल्ड स्मिथ यूजेज आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन एज इट इज़ द हॉटेस्ट जोन। जो गोल्ड स्मिथ होता है यानी सुनार, कौन सी जोन यूज़ करता है? आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की जोन यूज़ करता है। ये कौन सी जोन है? नॉन ल्यूमिनस, जिसमें रोशनी नहीं होती। बट बच्चों, इट इज़ द हॉटेस्ट जोन बिकॉज कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस हेयर। ये यहाँ पर पूर्णतः दहन होता है, कंप्लीट कंबशन होने के कारण ये कैसी जोन है? हॉटेस्ट, सबसे ज़्यादा गर्म जोन है, राइट। तो इसलिए गोल्ड स्मिथ इसको चीज़ों को मोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कैन यू बर्न ए कैंडल इनसाइड ए क्लोज जार, गिव एनी 2 रीजन्स फॉर योर आंसर। क्या आप एक बंद जार में कैंडल को बर्न कर सकते हैं? अपने आंसर
दीजिए, दो कारण दीजिए। आंसर इज नो, वी कांट बर्न ए कैंडल इनसाइड ए क्लोज जार ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन। बच्चों, वी कैन नॉट बर्न, हम एक कैंडल को जार के क्लोज, बंद जार के अंदर जला नहीं सकते। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सपोर्टर। ऑक्सीजन का जो जलने का सपोर्टर होता है, कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस। वहाँ पर ऑक्सीजन गैस की एब्सेंस के कारण हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हम उसमें कैंडल नहीं जला सकते। अगर हम कैंडल रखेंगे और उसके ऊपर क्लोज जार रख देंगे तो वो अपने आप बुझ जाएगी। तो बच्चों, ये थी एक्सरसाइज डी, आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ई ऑफ लेसन 8, that is combustion of flame. Question number first, what is a good fuel? Gaseous fuel have a few advantages over the solid fuel. List any 3. 3 के नाम बताइए। बच्चों, what is a good fuel? अच्छा फ्यूल क्या होता है? गुड फ्यूल मीन्स अच्छा। अच्छा फ्यूल क्या होता है? तो आंसर इज, अच्छा फ्यूल वो होता है, ए पार्ट, विच हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जिसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी देता हो, हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो। सेकंड, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, आसानी से उसको हम स्टोर कर सकें और ट्रांसपोर्ट कर सकें। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। थर्ड पॉइंट इज डजंट लीव एनी रेजिड्यू, जलने पर कुछ भी रेजिड्यू ना छोड़े, राख वगैरह ना छोड़े। फोर्थ पॉइंट, हैज़ लो इग्निशन टेम्परेचर, जो आसानी से लो इग्निशन टेम्परेचर पर जल जाए। नहीं तो क्या होगा बच्चों, हम उसको जलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, शुड बी इको फ्रेंडली एंड डजंट कॉज ऑफ पोल्यूशन, इको फ्रेंडली हो, उसके कारण कोई भी पोल्यूशन ना हो। नाउ एडवांटेजेस ऑफ गैसियस फ्यूल ओवर सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल की अपेक्षा गैसियस फ्यूल क्यों अच्छे होते हैं? ए पॉइंट, इजीली ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइंस। बच्चों, तुमने देखा होगा कि जो गैसियस फ्यूल हैं, हमारे घरों में भी अब एलपीजी गैस के पाइपलाइंस के द्वारा आ जाती है, तो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं पाइपलाइंस के थ्रू। सेकेंड पॉइंट, बर्न कम्प्लीटली डजंट लीव एनी रेजिड्यू, जो पूरी तरह से ये जल जाते हैं और क्या होता है कि कोई भी राख वगैरह नहीं बचती, कंप्लीट बर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, और इनमें कैसी होती है? हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी थोड़े से, तुमने देखा होगा एक सिलेंडर में गैस जो होती है वो 1 महीने चलती है ना, थोड़ी सी जगह में आ जाता है। अगर हम 1 महीने का लकड़ी या कोयला रखें या उपले रखें तो वो ज़्यादा जगह घेरते हैं, और ज़्यादा जगह भी घेरते हैं, और ज़्यादा एक जो हम एक गैस मतलब 1 महीने की जो ईंधन होता है, लकड़ी वगैरह, वो बहुत सारा होता है, यानी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। एग्जाम्पल कौन कौन से? सीएनजी जो हमारे व्हीकल में यूज़ होते हैं, एलपीजी जो हम खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं, इसके अलावा हाइड्रोजन गैस भी यूज़ होती है, और ये इंडस्ट्रीज़ में होती है हाइड्रोजन एंड वाटर गैस। ओके बच्चों, कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। घरेलू फ्यूल के लिए एलपीजी और वुड को कंपेयर कीजिए, कौन सा अच्छा है? देन आंसर इज़ एलपीजी इज ए क्लीन फ्यूल। एलपीजी जो है एक क्लीन फ्यूल है, साफ़ सुथरा ईंधन है। एज इट बर्न्स कम्प्लीटली, पूरी तरह से जल जाता है। एंड डजंट लीव एनी रेजिड्यू, कोई भी राख वगैरह इसमें से नहीं बचती। एंड डजंट कॉज पोल्यूशन, इसके कारण पोल्यूशन भी नहीं होता। इट इज़ ईजी टू स्टोर, इसको हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो कैन ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स के द्वारा हम इसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कैसी है?
हाई है, एंड लो इग्निशन टेम्परेचर, और इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो है। तुमने देखा होगा हल्का सा जो स्पार्क करते हैं उससे ही गैस जल जाती है। अब आते हैं वुड पर। वाइल वुड ऑक्यूपाइज मच स्पेस, जो वुड है वो बहुत अधिक स्थान लेती है। यानी तुम देखो 1 महीने का अगर हम गैस रखें तो वो सिलेंडर में आ जाएगा, छोटा सा स्पेस होगा। और अगर हम 1 महीने की जो लकड़ी यूज़ करें तो वो ज़्यादा जगह घेरेगी। हैज़ लो कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी कम है। प्रोड्यूस स्मोक, और धुआं छोड़ती है जलने पर। और कॉज ऑफ पॉल्यूशन, इसके कारण क्या होता है, पॉल्यूशन भी होता है। एंड लीव रेजिड्यू, जलने के बाद इसमें से कच्चा कोयला और राख निकलती है। एंड कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अगर हम इसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे तो लकड़ी को काटने के लिए हम जंगलों की कटाई करते हैं, तो जंगलों की कटाई के कारण क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, मेक ए लेवल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट जोन्स। कैंडल फ्लेम का डायग्राम बनाइए, लेवल डायग्राम, और एक्सप्लेन करिए। बच्चों हमने यहाँ पर डायग्राम में ही एक्सप्लेन करा है, अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट इज़ आउटर मोस्ट जोन, ये दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, ये कौन सी है, आउटर मोस्ट जोन है। और ये कैसी है, नॉन ल्यूमिनस, अभी पढ़ा था हमने, जो रोशनी नहीं देती, ये नॉन ल्यूमिनस जोन है। ब्लू इन कलर, कलर में कैसी है, ब्लू है। क्यों, कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस ड्यू टू सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई के कारण कंप्लीट यानी पूर्ण दहन होता है। ये पूरी तरह से जो फ्यूल है वो बर्न हो जाता है। और इट इज़ द हॉटेस्ट जोन, ये सबसे गर्म जोन होती है। सेकंड इज़ ये मिडिल जोन, मिडिल जोन है जो कि ल्यूमिनस होती है। अभी हमने पढ़ा था कि कार्बन पार्टिकल्स जलकर ग्लो करते हैं और ग्लो करके रोशनी देते हैं। यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है क्योंकि इनसफिशिएंट, यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी कम होती है। और इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। और लेस हॉटर देन आउटर जोन, आउटर जोन से थोड़ी कम गर्म होती है। थर्ड इज़ इनर मोस्ट जोन, ये इनर मोस्ट जोन है, डार्क कलर की होती है, ये डार्क है। इनर मोस्ट जोन डार्क इन कलर, नो कंबशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर कोई भी कंबशन दहन नहीं होता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस के कारण कोई भी यहाँ पर दहन नहीं होता। और जब यहाँ पर कुछ चीज़ जलती नहीं है देन इट इज़ द कोल्डेस्ट जोन, ये कैसी है, कोल्डेस्ट जोन है, सबसे ठंडी जोन है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, वी कैन नॉट यूज़ वाटर टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल, पेट्रोल के द्वारा जली हुई आग को हम पानी के द्वारा नहीं बुझा सकते। वाई, क्यों, व्हाट मेजर शुड बी टेक टू एक्सटिंग्विश सच ए फायर, हमको क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस तरह की आग को बुझाने के लिए। देन आंसर इज़ वी कैन नॉट यूज़ वाटर, हम पानी को यूज़ नहीं कर सकते टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज बाय पेट्रोल, पेट्रोल के द्वारा जो आग जल लगती है उसको बुझाने के लिए हम पानी का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, बिकॉज एज पेट्रोल इज़ बीइंग लाइटर, पेट्रोल पानी से क्या होता है, पानी से हल्का होता है, तो बीइंग लाइटर यानी हल्का, और फ्लोट्स मीन्स तैरना, तो पानी से हल्का होने के कारण पानी की सरफेस पर तैरता है। वी कैन यूज़ फोमिंग, पानी से बच्चों जब हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, तेल ऊपर आ जाएगा, पेट्रोल ऊपर आ जाएगा और आग और तेज़ी से लगेगी, इसलिए हम पानी को यूज़ नहीं कर सकते। इसके जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं बच्चों, वी कैन यूज़ फोमिंग एंड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट ऑफ सच फायर, हम जो फोम होती है झाग वाली उसमें क्या होता है कि फोमिंग कर देते हैं, जैसे तुम देखते हो
बर्थडे पर भी तुम एक फोम छिड़कते हो, इसी तरह फोमिंग कर सकते हैं। फोमिंग छिड़कने से, या सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं आग बुझाने के लिए। क्यों बेटे? ये क्योंकि एक सरफेस जो होता है आग के ऊपर एक लेयर बना लेती है एंड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है और आग बुझ जाती है। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर 8। आपको समझ आ गया होगा पूरा, और आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू बच्चों। हैव ए नाइस डे।